नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम राम की पैड़ी पर यहाँ हैं। सरयू जी की धारा यहाँ पर फूटती है और यहाँ पर इससे सुंदर तस्वीर क्या हो सकती है कि हम अयोध्या के उन संतों के साथ खड़े हैं जिन्होंने प्रण किया है और प्रतीक्षा कर रहे हैं अब प्राण प्रतिष्ठा की। हम एक एक करके सबसे आपका परिचय करा देते हैं और हमारे साथ अर्जुन दास जी हैं, हनुमानगढ़ी से आए हैं। हमारे साथ नथुनी दास जी हैं, मानस दास हमारे साथ हैं, राजू दास जी हैं, करपात्री महाराज हैं, परशुराम दास हैं, राजा महाराज हैं, चंद्रांशु जी हैं और रामकृष्ण पांडे जी हैं। लेकिन करपात्री महाराज जी, आप बताइए कि इतनी ठंड पड़ रही है, 22 साल हो गए। 22 साल हो गए जी आपने प्रण किया था कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं तब तक गर्म वस्त्र नहीं। जी जी 22 तारीख बाद पहनेंगे। 22 साल हो गया, 22 तारीख के बाद पहनेंगे। मुझे खुशी हो रहा है कि ये शुभ घड़ी 22 की है और ये 22 जो है 18 पुराण और 4 वेद की प्राण प्रतिष्ठा है कि सुमति भूमि थल हृदय गाधो वेद पुराण उदधि घन साधु। मानस में वर्णन आया है कि 18 पुराण 4 वेद ये मिलकर के 22 होता है। इस नाते तिथि हमारी 22 की चिन्हित की गई है। राजू दास जी, आपके भी पांव यहाँ पर, मतलब जमीन ठंडी है इस समय, धरती ठंडी है। 22 तारीख की प्रतीक्षा आपकी उन ठंडे पांव के साथ। पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा, अभी एक चीज और भी नहीं बताया, को भोजन भी कम करते हैं, 22 कौर भोजन भी करते हैं। तो जिस प्रकार से 18 कौर एक वक्त 22 साल हो गया। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, भाई हम लोग उन्हीं की नाम की रोटी खाते हैं और उन्हीं के नाम से हम लोग का सहारा काम चलता है, चाहे आश्रम की, मठ की, गौशाला की, विद्यालय की, भक्तों का कल्याण उन्हीं के सीताराम नाम के प्रभाव से ही। हम लोग कोई तांत्रिक नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, ये कई प्रताप राम नाम का है। तो राम नाम की कृपा से ही ये सारा कार्य हो रहा है। कष्ट इस बात का होता था कि जब आप समझो कि 9 वर्ष लग गए त्रिपाल बदलने में, हम इतने फर्स्ट क्लास पहने हुए हैं, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जिनके नाम का हम लोग रोटी तोड़ते हैं, जो इतनी सुंदर व्यवस्था, जहां जाओ वहीं महाराज जी सीताराम, महाराज जी प्रणाम, माला, फूल, अगरबत्ती, क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या आपको दे दें, भक्तों का ये भाव। लेकिन परमात्मा हमारे रेवड़ी भोग लगता था, वो भी भोग नहीं लग पाता था। उसमें तुलसी, अब इतना ठंडी है तो पुजारी जी सत्यन दास जी महाराज क्या करते थे, तुलसी रखे रहते थे, उसी को जो है धुल लेते थे, फिर छुआ देते थे। ये समस्या भगवान राम की मंदिर, राम जन्म स्थान, राम जन्मभूमि पर भगवान के वस्त्र फटे हुए, रामनवमी के दिन एक बार साल में वस्त्र बदलता था। 9 साल से टेंट फटे हुए थे, बरसात में पानी भगवान के ऊपर गिरता था, वस्त्र सड़ चुका था। पुजारी जी महाराज डर के मार से भगवान को स्पर्श नहीं करते थे, कहीं हम छू दें वस्त्र सड़ा हुआ गिर जाएगा, भगवान वस्त्र विहीन हो जाएंगे। तो इस चीज को देखकर अयोध्या ही नहीं, मुझको लगता है विश्व के कोने कोने में हम लोग साधु हैं। पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा 18 कौर जो है वस्त्र नहीं, ऐसे करके अयोध्या में तमाम संत हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरे दुनिया में एक से एक लोग हैं जो इस भाव से, इस कल्पना से, अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति से, संभवतः क्या भूतो न भविष्यति, आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। मुझको तो लगता है कि 2000 वर्ष महाराजा विक्रमादित्य जी, जो उनका जो प्रयास था विश्व में सनातन धर्म की स्थापना कैसे किया जाए, आप बताओ, मुस्लिम कंट्री में राम मंदिर की भूमि पूजन करके आते हैं। पूरा देश अब एक साथ जुड़ रहा है, राम पूरे देश को जोड़ते हैं। आप तो अपने सुरों से भी सबको जोड़ते हैं। मानस दास जी, आपसे मैं उसी अंदाज में राम जी की प्रतीक्षा हर एक भक्त के मन में जो है वो सुनना। यहाँ सब लोग आ रहे हैं तो यहाँ आने वाले सोचते हैं कि हम भी अयोध्या नगरी चलें और वहाँ अपने आप को धन्य करें, अपना जीवन मंगलमय बनाएं। तो एक कवि कहता है, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी, ले चल अपनी, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी,
संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया राम बिराजे, कनक भवन सिया राम बिराजे, देख भई मैं तो बावरिया। सखी कहती है देख भई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया। यहाँ सब आना चाहते हैं, सब प्रेम पाना चाहते हैं परमात्मा का, सब आना चाहते हैं। और यहाँ पर रहे हनुमान जी हमेशा ही अपने प्रभु की प्रतीक्षा में। भक्तों का मन कितना प्रसन्न, भक्तों का मन अपार प्रसन्नता है। पूरी अयोध्या में ही नहीं, पूरे विश्व में अपार खुशी का माहौल है। एयरपोर्ट का नाम पहले कहा गया श्री राम, अब महर्षि वाल्मीकि। तो इसका, क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चा भी हो रही है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की तरह से उठ रहे हैं, समर्थन करते हैं इसका? जी समर्थन करते हैं। जब कोई जो है आगे बढ़ता है तो पीछे वाला चाव चाव तो करते ही रहते हैं। एक समय वो था कि जब हम यहाँ आए थे सन 6 दिसंबर 1992 में, जो राम जन्मभूमि की धारा छूटी थी, उसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। वो क्या हिंदू नहीं थे भाई? कितने जो है साधु संतों को मरवा दिए। हम भी उस समय यही मौजूद थे, हम भी बहुत दुखी थे। बाकी आज जाकर बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है। आज हमारे राम जो है टेंट से हट करके जो है बढ़िया जो है अपने रंग महल में जा रहे हैं। उसे बढ़िया खुशी कुछ नहीं है। जय श्री राम। सबके मन में बहुत होता है कि पूरी अयोध्या नगरी को भी बदलते देख रहे हैं सब। मतलब राम की पैड़ी पर मुझे याद है कि ऐसा तो रहता था, पर सरयू की धारा ने, हाँ, थे, अंगूठी गिर जाती थे, रोते थे। यहाँ का डीएम अंगूठी गिर के चिल्लाने लगा, कर पाती हमारे अंगूठियां गायब हो गए, हमारे अंगूठे। यानी डीएम एसपी कोतवाल जैसे लोग हम लोगों को लेकर के कोर्ट पढ़ते थे, जलकुंभी निकालते थे, मछलियों कटाते थे। ये पूरा रक्त रंजित था। पर अब बदल गया है सब कुछ। अब अयोध्या जो जैसे हम सब कल्पना करते थे ग्रंथों के पढ़ के कि जो त्रेता युग में अयोध्या कैसी होगी, तो आज हम सब अपने युग में, इस कलयुग में राम जी की ऐसी कृपा हो रही है कि पूरी अयोध्या जो त्रेता युग को कल्पना करते हुए हम सब साक्षात, हम सब धन्य है, हम सबों की जीवन धन्य हो गई कि हम सब जो 500 वर्ष पूर्वजों ने हमारी संघर्ष किया, उसका आज हम सबों को फल मिल रहा है। सप्तपुरियों में भी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी जी। आज वैसा आपको रौनक दिखता है नगर? अयोध्या को बसाने में आज परम सौभाग्य है माननीय योगी जी, मोदी जी का, कि उन्होंने 22 तारीख रखा है। उस दिन भगवान साक्षात प्रकट होंगे और जितने देवी देवता हो सब उस दिन प्रकट होंगे, क्योंकि भगवान राम पुनः अपने स्थान पे विराजित हो रहे हैं। और इसमें साधु संतों, गृहस्थों का, जो भी सेवक है भगवान का, सबका अमूल्य योगदान है। अगर हम राम जी के अयोध्या लौटने को उस समय त्रेता युग को सोचें और आज सोचें, क्योंकि कथा आप सुनाते भी हैं, आप कोई एक पैरेलल बता सकते हैं उसमें कि कैसा वो माहौल और कैसे आज हर एक भारतवासी उस प्रतीक्षा? निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो 14 वर्ष का राम जी का वनवास था। उस 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रतीक्षारत अगर देखें तो एक रामायण की पात्र है सबरी। उसके गुरु ने कहा था कि तुमको कहीं जाना नहीं है, भगवान राम यहीं चल करके आएंगे। जो विश्वास उसके अंदर था वो हिली नहीं और भगवान राम को चल के जाना पड़ा। जब बाबर नाम का आक्रांता लगभग 500 साल पहले हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, उस समय हमारे पूर्वाचार्यों के, गुरुजनों के, राम भक्तों के, कार सेवकों के मन में ये विश्वास था कि किसी आक्रांता की ताकत कितनी भी बड़ी हो, रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रम, सत्य के बल पर भगवान रावण जैसे आक्रांता का मान मर्दन करके, लंका में आग लगवा करके, रावण को मार करके पुनः सीता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम राम भक्त सब मिल करके पूरा एक दिन जरूर आएगा
कि पुनः बाबर की उस मस्जिद को ध्वस्त करके हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे और बनाएंगे। वो प्रतीक्षा सबरी की जो थी वो हमारे राम भक्तों की थी कि बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर इन संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अपने राम जन्मभूमि से जिसको प्रेम नहीं वो मेरे भारत देश का बासी नहीं है। और पूरा देश एक साथ जिस तरह से जुड़ा, पूरे राम भक्त संत समाज, लगभग लाखों लाखों नागा साधु ने युद्ध लड़के प्राणों की आहुति दिया। आज वो समय सफल हो चुका। ये वैसे है कि जब भगवान 14 वर्ष बाद लौट करके आए तो अयोध्यावासी जितने थे सबके मन में था भगवान पहले मुझको मिले, पहले मुझको मिले। और भगवान की भी एक लीला थी, अमित रूप प्रगटे तहीं काला। एक साथ भगवान इतने रूप में आए कि सबको लगता पहले मुझको मिले, पहले मुझको मिले। हम अयोध्यावासी की प्रतीक्षा, जैसे भरत जी की प्रतीक्षा थी, कौशल्या जी की प्रतीक्षा थी, अन्य माताओं की प्रतीक्षा, अयोध्या के प्रजापुरवासी की प्रतीक्षा थी, हम सभी की प्रतीक्षा वैसे भी है। और सच बताएं कि हम लोगों को ऐसा कभी कभी लगता है कि हम लोगों का जीवन धन्य हो चुका है, क्योंकि हम लोग उस इतिहास को देखने जा रहे हैं। पूज्य स्वामी अवैधनाथ जी हो, पूज्य रामचंद्र परमहंस जी हो, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हो, धर्म सम्राट करपात्री हो, ऐसे अनेकानेक महापुरुष हैं जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, चाहे वो कोठारी बंधु हो, जिन लोग राम भक्तों ने, अपने कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। आज कहीं न कहीं उनकी आत्मा कहीं दिव्य स्वरूप से देख रहे होंगे, पर जब वो निमंत्रण पत्र मिला हुआ है या कि एक एक सेवा मिलती है, आप सब जितने लोग देश के लोग आ रहे हैं, हम लोग आप सबकी सेवा कर पा रहे हैं। और इस दृश्य को देखना, त्रेता युग में जैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ था वैसे ही क्षण का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। और उस भाग्यशाली लोगों में सम्मिलित कर पा रहे हैं कि हम अपने निज नेत्रों से, अपने इन्हीं नेत्रों से राम उस समय राम राजा राम का राज्याभिषेक तो नहीं देख सके, कम से कम भव्य राम मंदिर पर बैठते 22 तारीख को हम भगवान राम को देख पा रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य हमारा आपका क्या हो सकता है। सचमुच ऐसा लगता है कि उस समय कैसे राज्याभिषेक हुआ होगा, मतलब उस समय वो तस्वीर कैसी रही होगी जब लौटकर वो वापस अयोध्या आए थे। भाइयों की प्रतीक्षा थी, पूरे राज्य की प्रतीक्षा, दीपावली का त्योहार हो गया बिल्कुल। और हालांकि अब दीपोत्सव में तस्वीर थोड़ी वैसी ही बनाते हैं, वैसे ही विमान से आते हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी माँ। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आते हैं तो सारे राक्षसों का विनाश करते हैं और ऋषि महर्षियों को मनोकामनाओं की वो पूर्ति करते हैं। सबरी के आश्रम पर जाते हैं, उनके प्रेम को देखते हुए जूठे बेर खाते हैं वो, और हरिजन गिरिजन को भी वो गले से लगाते हैं। इसके बाद जब अयोध्या भरत जी को उन्होंने समय दिया था कि मैं 14 वर्ष पूरा होते ही मैं अयोध्या आऊंगा, तो यहाँ के लोग जो अयोध्या वासी थे उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए थे कि भगवान आज आ रहे हैं। और घर घर में दीपक जलाया जा रहा था, जगह जगह बंदरवार लगाए जा रहे थे, जगह जगह अनुष्ठान पूजन हवन पूजन हो रहे थे। आज भगवान आ रहे हैं, तो उसी तरीके से आज 500 वर्ष पुराना यह इतिहास बदल रहा है। भगवान राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में आप विराजमान होने वाले हैं। कितनी खुशी है मन, अत्यंत खुशी है। इस खुशी का वर्णन नहीं हम कर पा रहे हैं, जितनी खुशी है ये हमारे संतों की कृपा, महंतों की कृपा और जो बलिदान किए उनकी कृपा। आज हमारे प्रभु श्री राम जी अपने महल में जा रहे हैं, एक फटे हुए टेम्पू के नीचे रहते थे, पूजा पाठ ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिसे गुरुदेव जी ने कहा कि इलायची दाना की भोग नहीं लग पा रही थी। और आज ये बहुत बड़ी खुशी की बात है जो कि प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में प्रवेश करने 22 को जा रहे हैं। पर गुरु जी, क्या हम ये समझें कि दायित्व पूर्ण हो चुका है अब, मतलब मंदिर निर्माण हो गया, या फिर नई पीढ़ी को आप कुछ और कहें? मुझे विश्वास है पहले से था। मैंने वो दृश्य देखा है 84 में जब ताला खुलने की बात आई तो आदरणीय नित्य गोपाल दास जी, हरियाचार्य जी और तमाम ऐसे संत जब वहां से छोटी छावनी से चढ़े हैं और हनुमान गढ़ी पास पहुंचे हैं, 500 बंदर हनुमान गढ़ी से कूद करके और हम लोगों के हाथ से मजीरा छोड़ लिया था और हम लोगों से पहले वो राम जन्मभूमि पहुंच गए थे। वो दिन भी मुझे याद है जब कुकर में बम लाया गया था और मात्र 5 सेकंड बाकी था कि हनुमान गढ़ी ध्वस्त आ जाएगी। वो दिन भी मुझे याद है जब वहां लोग पहुंच करके एक बंदर ने उस किल को तोड़ करके उस कुकर बम को विस्फोट किया था। मुझे वो भी दिन याद है जब 5 आतंकवादी आए थे। तो यहाँ का सबसे पहला संत, मैं उनका चरणों की वंदना करता हूँ, डॉक्टर रामदास बिलांती। बिलानी कहा, करपात्री क्या कर रहे हो? हमने कहा पूजा करें। अच्छा, पूजा ऐसी तैसी पूजा की।
हम वहाँ पहुंचे हैं, हमारे रामलला को पर आज आतंकवादी पहुंच जाएंगे। तुम एक काम करो, दौड़ो हनुमानगढ़ी पे, हनुमान जी से कहो अगर आज एक भी बम फूट गया तो कोई लड्डू हनुमानगढ़ी आपको नहीं चढ़ाएगा। दौड़े गए वहां से, रोने लगा, एक आभास हुआ कुछ नहीं होगा, जाओ दौड़ो। और वेद मंदिर के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद पांचों के पांचों आतंकवादी अपने बम से उठ गए। अयोध्या में शायद आपको पता नहीं होगा, जब जगत जननी माँ जानकी पृथ्वी में जा रही थी तो लौकुश की तरफ देखी, मेरे बच्चे थे वो सब रो रहे थे, सबसे अधिक मेरा लक्ष्मण रो रहा था, लेकिन माँ जानकी ने किसी तरफ नहीं देखा। माँ जानकी देखा हनुमान तरफ, और माँ जानकी हनुमान को हनुमनुआ कहती थी। परमात्मा ने कहा, बताया कि हनुमान मेरा बेटा है। उसी दिन से माँ जानकी हनुमान को अपना बेटा मानती थी। माँ जानकी ने कहा, मेरे प्रभु प्राण बल्लभ मैं तो जा रही हूँ, अयोध्या की परिपाटी है, सबसे बड़ा बेटा अयोध्या का राजा बनता है, इस नाते अयोध्या की राजगादी देनी होगी तो आप हमारे हनुमनुआ को दे दीजिएगा। और जब तक हनुमनुआ अयोध्या में विराजमान है तब तक किसी की हिम्मत नहीं है। अब काशी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे, ये भी लेंगे, लेकिन उनका योगदान है। अगर कोई मुसलमान भाई कहता निमंत्रण नहीं दिया गया, मैं कहता हूँ अब आप रसखान बन के आइए, स्वागत है आपका। अब्दुल हमीद बन के आइए, स्वागत है आपका। इसी सजू किनारे खड़ा था जब वो 24 साल की बेटी आई थी और कही कि महाराज जी हमारे पति शहीद हो गए हैं, घर से कोई व्यक्ति नहीं आया है, क्या मैं दाह संस्कार कर सकती हूँ? हमने कहा हाँ मेरी बेटी कर सकती हूँ। वो दौड़े आई और कही एक सामान देना चाहती हूँ, आप ले लीजिए। जब सामान मेरे हाथ में रखा लाल कपड़े बांध करके, हमने कहा बहन क्या है? वो रोने लगी। हमने कहा बोल क्या है? कहा भैया मैं अपने पति के जो है आग लगाने के बाद मैं आजीवन विधवा बन के रहूंगी, लेकिन आप अयोध्या में रहेंगे, ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है, इसको लगा दीजिएगा राम जन्मभूमि पे। वो उन लोगों का, इनसे मत पूछिए जो खड़े हैं, ये क्या बताएंगे? उन कहाँ थे शहीदों की शहादत? ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद, उस विधवा बहन से पूछिए, उस विधवा बहन से पूछिए, उस विधवा बहन जिसके पति शहादत दिए हैं। आपको पता है दीदी राखी नहीं बांध पाई आज तक। कोठारी बंधु की बड़ी बहन दीदी आई, यहीं बैठ कर रामचंद्र परमहंस के पांव को रोने लगी, चिल्लाने लगी, महाराज एक बार लाश मुझे दिखा दीजिए, मेरे दोनों भाई शहीद हो गए हैं, एक बार मैं अपने भैया के हाथ में राखी तो बांध दूं। वो मेरे दीदी भैया कोठारी बंधुओं को राखी नहीं बांध पाई, उनकी चिता जला दी गई थी। तो ये उन लोगों के कुर्बानी का फल है, उनका सारा फर्म है, ये परमात्मा कृपा है। विश्वामित्र के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी और वशिष्ठ की भूमिका में हमारे जोगी जी आ गए हैं। निश्चित तौर से रामराज होगा। और ये घड़ी मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मानस में लिखा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अयोध्या में राम आएंगे कैसे पता चलेगा? अयोध्या में राम आएंगे कैसे पता चलेगा? अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल सो भाकी खानी। जब सारे संसार में नरेंद्र मोदी को विश्व अस्मित्र है, या विश्वामित्र है, विभिन्न देश के लोग कह रहे हैं कि मेरा मित्र मोदी बन जाए, मेरा मित्र मोदी बन जाए, मेरा मित्र मोदी बन जाए, मेरा मित्र बन जाए। अभी 14 फरवरी को एक देश में राम जी के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। आज उन्होंने निमंत्रण पर स्वीकार किया। ये देख लीजिए, आपने देखा पूज्य कृपात्री जी को, ये भाव इन्हीं का नहीं, अयोध्या का हर संत का भाव, दुनिया में रहने वाले हर राम भक्तों का भाव। साधु हैं, साधु सदैव भगवान को भजते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ महात्माओं को होती है। दुनिया में होता क्या है, जो सब गृहस्थ हैं उनके पास बेटा बेटी परिवार नौकरी चाकरी तमाम झंझावात। संतों के पास यही चिंता होती है, ये मंदिर कैसे ठीक हो जाए, हिंदू इधर जा रहा है ऐसे आ जाए, हिंदू का ये कल्याण हो जाए, ये मठ की व्यवस्था ठीक हो जाए, ठाकुर जी टेंट में है, ये मंदिर टूट रहा है, वो मंदिर फूट रहा है, वो मंदिर छूट रहा है, भगवान राम को काल्पनिक कह रहे हैं, राम सेतु को काल्पनिक कह रहे हैं, कोई रामचरित मानस फाड़ रहा है, कोई हिंदू को कोरोना डेंगू मलेरिया से तगमा दे रहा है। तो ये सारी पीड़ा साधुओं की ज्यादा होती, इसके नाते पीड़ा बताया। हम लोग को अपार प्रसन्नता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी में पूज्य अभिराम दास जी महाराज हुए, जिनके अभी शिष्य वहाँ सत्यनदास जी महाराज पूजन कर रहे हैं। पचकार थे बाबा धर्मदास जी महाराज। वो जो दिन संतों ने देखा है, वो जो संतों ने जो कल्पना किया था, आज जिस प्रकार से संभव नहीं था। अभी चंद्रांशु जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो भाव पूरे दुनिया की सनातन के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, वो भाव
आम जन जन के संतों के मन में है कि हमारे सामने यह कार्य संभव हो पा रहा है। भूतों ने भविष्य बताओ 500 वर्ष लग गए, एक आध दो दिन नहीं, 500 वर्ष में 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। नागा 1700 कुछ ईस्वी में 200 से ऊपर नागा साधुओं की सीना अंग्रेजी सैनिक ने छल्ली कर दिया। 1949 में जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पर एक मुस्लिम जो सिपाही था, सिपाही ने कोर्ट में प्रूव किया कि मेरे सामने में एक ऐसी अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और वहां देखा कि साक्षात मूर्ति प्रकट हुई और साधु संत आरती कर रहे हैं। तो उस समय में पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज आरती किए और उनके साथ सिख जत्था था, जो आज सिख अपने आप को अभी जो सेकुलरिज्म की ढोंग कुछ करके और अपने आप को अलग किया है, वो सिख जत्था भी वहां पर मौजूद था और सिख जत्था के गुरुओं ने, निहंगम सिखों ने जय जय श्री राम के नारा करके वो आरती, तो बहुत योगदान है ऐसे महापुरुषों का, सिख महागुरुओं का। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको एक राजनीतिक आयोजन कहा जा रहा है, तो मैं इससे पहले कि समाप्त करूं, मैं आप सबकी राय इस पर जानना चाहती हूं, क्या ये एक राजनीतिक आयोजन है? कैसे हम कह दें कि धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। जो विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर करके और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या ये धार्मिक अनुष्ठान है या राजनीतिक आयोजन? नहीं, धार्मिक अनुष्ठान है, राजनीतिक अनुष्ठान कैसे हो सकता है? बहुत पूर्वज कितने साल पीढ़ियों से जो है राम जन्मभूमि के लिए जो है अपना जो है हिंदू समाज लड़ता है, सनातन धर्म लड़ता है, आज जाकर सफल हुआ। 480 साल के बाद जो है समस्या हल हुई। तो क्या अपनी मतभेदों को भूलकर, मनभेदों को भूलकर सबको इसमें भाग लेना चाहिए? बिल्कुल भाग लेना ही चाहिए। और राजनीतिक अनुष्ठान भी एक तरह से ठीक है, आप जो कह रही हैं। आप इस समय राजनीति जो है वो कूटनीति है, राजा की नीति को राजनीति कहते हैं। ठाकुर जी राजा हैं, उनके अनुसार जो नीति चल रही है वो राजनीतिक अनुष्ठान है। शुद्ध मैं निवेदन करना चाहूंगा, शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से धार्मिक अनुष्ठान है। किसी भी प्रकार से राजनीति उन्होंने किया, इतने वर्षों तक राम को टेंट में रखा। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, भगवान राम सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी है। कॉपीराइट सिर्फ साधुओं का नहीं है, कॉपीराइट सिर्फ आरएसएस बीजेपी संघ विचार परिवार का नहीं है। इसलिए वो आगे हैं क्योंकि वो राम की बात करते हो, कहते कि नहीं मंदिर बनना चाहिए, इसके नाते हम साधु उनके साथ हैं। राजनीतिक आयोजन है या धार्मिक अनुष्ठान? नहीं, ये राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा था, ये राजनीतिक कैसे हो सकता है? ये है कि हमारे जो एक राजनीतिक स्तर से जो हमारे देश का एक नियम कानून जो है, उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी आज के भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके द्वारा कराया जा रहा है। जो जिन्होंने कार सेवक के रूप में विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम को करा रही है, वो जिसके लिए आजीवन 500 वर्षों से संघर्ष किया है, वो आमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं और वो यहाँ प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, तो ये राजनीतिक नहीं कहलाएगा। पार्टी का नहीं है, ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये भगवान राम का मामला है, तो इसमें कोई राजनीति हो ही नहीं सकती है। ठीक कह रही हैं आप, आजकल राजनीति हो रही है, हम सब लोग भी देख रहे हैं। झूठ बोले तो अलग बात होगी, परंतु इतना कहना है, एक शब्द है चोर ही चंदन रात की भाभा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो जिन लोगों ने राम के होने पर ही उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिन लोगों ने राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिन लोगों ने बाकायदा जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि राम काल्पनिक पात्र हैं, थे ही नहीं, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने राम भक्तों कार सेवकों की लाशें सरजू जी में बहवाई, तो जो लोग कुर्सी के लिए नकली राम भक्त बनने का ड्रामा कर रहे हैं, उन पर भी रोक लगा दें। सच्चे राम भक्त बन करके आए, भगवान की कृपा होगी तो कभी कुर्सी मिलेगी। राम का विरोध करके आएंगे तो रहा न कोई कुल रोबा निहारा, कोई कुल खानदान में नहीं बचेगा। यही संदेश है, मन का मैल दूर करके आना है। देखिए, अभी हो रहा था कि राम की के विषय में राजनीति तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना राजनीति है, राम की बात करना राजनीति है, राम की चर्चा करना राजनीति है, राष्ट्र मंदिर बनाना अगर राजनीति है, अगर सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करना राजनीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करना राजनीति है, तो राजनीति होते रहना चाहिए। सबको आना चाहिए मन का मैल दूर। जी, सबको आना चाहिए। और ये है जो है प्रभु की बड़ी कृपा है, और राम सबके हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं।
वो जो है राजनीति के कारण, जो राजनीति की बात आपने कहा, वो जो विपक्षी हैं राजनीति के कारण समझ ही नहीं पा रहे हैं, और हम उनके भी हैं, बात नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी राजनीति गड़बड़ हो जाएगी, हमारा वोट गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।